राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये व्लॉग है कल यानी कि मंगलवार का। और सुबह मॉर्निंग में मैं उठ गई थी टाइम से, और उठने के बाद बस मैंने फटाफट से जो है थोड़ा सा नाश्ता बनने के लिए रखा है, क्योंकि आज तोशिका भी स्कूल नहीं गई थी। और क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मौसम चेंज हो रहा है और बच्चों को जो है ना वायरल आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। तो उसे भी थोड़ा सा ना मौसम की चेंज की वजह से तबीयत जो है उसकी बिगड़ गई है। और फिर मैं उसका काफ़ी ध्यान रख रही थी, मुझे पता था क्योंकि वो हर साल जो है ना मौसम बदलता है तो उस टाइम पे बीमार ज़रूर होती है। तो बस ध्यान रखते हुए भी ना बच्चियों को मतलब पकड़ ही लेती है ये जो तबीयत ख़राब होती है मौसम के अकॉर्डिंग। और बस फिर मैंने उसे सुला दिया था, अभी सुबह गर्म पानी वगैरह दिया, गला उसका जो है बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो मैंने आज बनाया था नाश्ते में दलिया। तो मैंने सुबह नहा वहा के पूजा पाठ कर ली थी, ठाकुर जी को भोग लगा दिया था दलिया जो बनाया था। तो अभी मैं फटाफट से पापा के लिए भिजवा दूंगी। तो सुबह मैंने मॉर्निंग में उन्हें चाय तो बना के दे दी थी, और हस्बैंड ना है नहीं, मतलब वो गए हुए हैं कहीं पे। तो इसी वजह से जो है ना नाश्ता थोड़ा सा आराम से ही बना लिया था मैंने। तो पूजा पाठ में भी आज ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि सुबह की जो मॉर्निंग की पूजा होती है ना वो ही निपटा लेते थे, लेकिन अभी जो है सारे काम मुझे ही करने पड़े, तो फिर थोड़ा टाइम जो है ना ज़्यादा लग गया। तो बस अभी मैं तोशिका को जो है ना उसे जगा के मैंने पहले दलिया दिया। तो गर्म दूध के साथ दलिया खा लेगी ना तो थोड़ा गले में आराम भी पड़ जाएगा, और ना वो ठीक भी रहता है। तो मूंग की दाल डाल के ना सिंपल सा दलिया बनाया है मैंने। और बस इसके बाद मैं फिर उसे मेडिसिन दूंगी, और खाली पेट ना दवाई नहीं देनी चाहिए बच्चों को। बच्चों को क्या, बड़ों को भी नहीं लेनी चाहिए। तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा लें। वैसे जब तबीयत ख़राब होती है ना मन तो नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत खाने के बाद ही दवाई लें, उसके बाद ना फिर थोड़ा आराम मिल जाता है। तो बस मैंने साफ़ सफाई करी, अपना जो है जो भी काम होते हैं वो सब करे। और फिर जो सब्जी वाला आ गया, सब्जी लेने चली गई थी। और दूध उबलने रखा था ना मैंने सुबह, तो वो कितना ही बचा लो नज़र, लेकिन थोड़े बहुत जो है ना दूध ऊपर आ ही जाता है। तो ज़्यादा तो नहीं निकला था पतीला, ये जो छोटा वाला है ना मेरा, ये ज़्यादा भर जाता है, तो इसमें ना निकल ही जाता है थोड़ा बहुत, मतलब आपके आंखों के सामने ही खड़े खड़े भी निकल जाएगा। तो बस दूध वगैरह उबाला हुआ मैंने साफ़ किया है, क्योंकि फिर अगर साफ़ ना करो ना तो वहाँ पे फिर बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है वो, और फिर हटाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और सब्जियां ली थी ना वो भी हाथों हाथ में धो धो के रखती जा रही थी, क्योंकि काम ना इतने हो जाते हैं और लगता है कि आज कुछ काम नहीं था, कपड़े वगैरह धोने नहीं थे। लेकिन आज ना मैंने ये दो काम भी निपटाए हैं, क्योंकि मेरा गरम मसाला भी ख़त्म हो रहा था और ये धनिया पाउडर। तो बाहर से जो मैं धनिया ला रही थी ना वो मुझे थोड़ा कॉस्टली भी पड़ रहा था, और जो पैकेट वाला धनिया है ना वो मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो मैंने तो सारे मसाले ही बंद कर रखे हैं, मैं कोई मसाला यूज़ नहीं करती सिवाय पाव भाजी वगैरह के ही। कभी कभार जब हम रेयर ये बनाते हैं ना, तो ये जो डेली यूज़ के मसाले होते हैं ना इन्हें तो अवॉइड ही करना चाहिए, पैकेट वाले। या तो इन्हें पिसवा लो आप किसी दुकान पे, या फिर आप अपने आप ना खुद घर पे ही पीस लो। धनिया तो एक ऐसी चीज़ है जो आराम से पिस जाता है। तो गरम मसाला भी ख़त्म हो रहा था, तो मैंने ना फिर ये दोनों चीज़ें आज पीस के रख दी हैं। तो गरम मसाला, अब गर्मी आ रही है ना तो मैंने इसमें से थोड़ी सी काली मिर्च और जो लौंग है ना वो थोड़ी कम कर दी थी, और इसमें मैंने जीरा और जो क्या कहते हैं हरी इलायची है ना वो थोड़ी एक्स्ट्रा डाल दी थी, तो उससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है। और घर का जो गरम मसाला होता है ना वो बहुत ही अच्छा रहता है, सब्जी में ना जान डाल देता है। तो बाहर का गरम मसाला ना मुझे बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता उसमें। मैं हमेशा ही घर पे बनाती हूँ, और छोले वगैरह राजमा वगैरह सब में इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो 6 महीने से भी ऊपर चल गया था मेरा वो गरम मसाला जो मैंने पिछली बार बनाया था। और ये वाली एक बोतल ना मेरी 6 महीने चल जाती है, बहुत ही थोड़ा-सा डालती हूँ मैं, क्योंकि ये गरम होता है। और थोड़ा-सा चेंज कर दिया है अभी मैंने, क्योंकि गर्मी के हिसाब से बनाया है ना, तो इसमें मैंने जो मैंने बताया ना हरी इलायची और वो ज़्यादा डाल दी है, थोड़ा-सा जीरा। और ये 2-3 चीज़ें आप कम कर दो, इलायची और जो लौंग और जो काली मिर्च होती है ना वही गर्मी ज़्यादा बनाती है, उसी को मैंने कम कर दिया था। तो ये मेरा बन गया था अच्छा सा गरम मसाला, पूरे घर में ना खुशबू हो गई थी धनिये की और उसकी। और धनिया भी ना मेरा 10 दिन तो चल ही जाएगा, फिर मैं फिर पीस लूँगी, तो थोड़ा-थोड़ा ही पीस के रख लेती हूँ, ज़्यादा इकट्ठा नहीं पीसा था। मसालदानी में भर दिया था और जो बाकी बचा था वो बोतल में भर दिया था। तो सब्जियों में आज मैंने हरी प्याज़ ली थी ना तो उसी की सब्ज़ी छोक रही हूँ।
तो बेटा थोड़ा-सा करता है मेरा ये हरी प्याज की सब्ज़ी खाता नहीं है। सुबह दलिया खा लिया था उसने, आजकल उसकी भी तबीयत थोड़ी-सी ढीली चल रही है, मतलब ठीक नहीं है, उसका भी थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा-सा बिगड़ रहा है। तो फिर मैंने उसे दलिया दिया बना के, तो मैंने कहा हम सब भी दलिया ही खा लेंगे। और फिर सब्ज़ी बन गई थी आलू प्याज की, तो उसके लिए मैंने बनाई थी ये पनीर की सब्ज़ी, भुर्जी बना दी है। तो तोशिका भी खा लेगी थोड़ी-सी ना, मुँह का टेस्ट सही हो जाएगा। और हस्बैंड तो है नहीं, फिर ये सब्ज़ी भी ना हमारी बच गई थी काफ़ी सारी, तो 2 सब्ज़ी बन गई थी। और बस हम ही मतलब हस्बैंड नहीं है, फिर भी ऐसे लग रहा था घर में ना, मतलब बहुत ही अजीब लग रहा था। वैसे तो वो ड्यूटी पे ही रहते हैं, लेकिन जब पता हो ना हमें कोई एक बंदा घर पे ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। तो बस फिर खाना बनाया फटाफट से मैंने, तो क्योंकि बच्चे भी खाएँगे, अब तो नितिन भी खाना खा रहा है, क्योंकि उसको दिन में जो है ना रोटी वग़ैरह ही लेता है, तो फिर मैंने टाइम से ही बना लिया था। और पढ़ाई करते-करते उसे भूख लगने लगती है, तो थोड़ी देर बाद ना उसे कुछ न कुछ चाहिए ही होता है, तो कभी कुछ फ्रूट वग़ैरह दे देती हूँ, या कुछ न कुछ स्नैक्स बनाना पड़ता है मुझे थोड़ा बहुत। तो बीच-बीच में उसकी जो क्रेविंग है ना वो होती रहती है। तो यहाँ दही जमाया था ना मैंने, तो सुबह उसने खा लिया था, तो थोड़ा-सा और जमाया, तो अभी उसका दूध वग़ैरह ना मैंने बंद कर रखा है। तो जब भी पेट आपका ठीक ना हो ना, अपसेट हो, तो दही, ताज़ा दही जमा के खाओ, तो वो बहुत सही रहता है। मैं भी दिन में 1 गिलास छाछ ले लेती हूँ, पापा को भी दे देती हूँ। तो दिन में छाछ, सुबह दही और रात को दूध, ये ऐसा कॉम्बिनेशन लेते हैं ना, तो वो बेस्ट रहता है। लेकिन मुझे तो दूध ना सूट नहीं करता, इसलिए मैं दूध वग़ैरह कम ही पीती हूँ, बहुत ही रेयर। और मन करता है ना तो मैं पी लेती हूँ। वैसे अभी तो छाछ का मौसम है, मतलब बहुत अच्छी लगती है, अभी सर्दी थोड़ी कम हो गई है। तो सुबह मैं हस्बैंड को भी दही देती हूँ, उन्हें जीरा और वो डाल के देती हूँ, हल्का-सा 1 पिंच काला नमक, तो उनके लिए भी बहुत सही रहती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी ना बहुत जल्दी गर्मी बनती है और वादी भी बहुत जल्दी होती है। तो ना मतलब बहुत ध्यान से मुझे खाना बनाना पड़ता है सबकी हेल्थ को देखते हुए। सबका कुछ ना अपसेट होता ही है घर में, खुद अपना भी। तो ऐसा खाना बनाना पड़ता है जो सब खा लें, सबके लिए ठीक हो, और बादी वाली सब्जियाँ बहुत कम बनाती हूँ मैं। तो ये आलू प्याज की सब्ज़ी है ना, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, लेकिन आज वो है नहीं। तो ख़ैर वो 1-2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, आ जाएँगे। और ना मुझे तो बहुत ही अजीब लग रहा था, वैसे वो कहीं जाते नहीं है, गोवर्धन जाते थे, वो भी अब बहुत कम कर दिया है उन्होंने, क्योंकि उनकी कमर में इतना दर्द रहता है ना, अब जा नहीं पाते हैं। तो आज फ़ोन पे वही कह रहे थे कि बाहर 5 स्टार होटल में रुकने के बाद भी ना खाना अच्छा नहीं था, खाने की याद आ रही थी उन्हें बहुत ज़्यादा। तो बस वही है ना, इंसान मतलब बाहर जाके ही पता चलता है रोटी वग़ैरह की कितनी अहमियत होती है। घर का खाना घर का ही होता है, आप चाहे कितने ही 5 स्टार होटल में रुक जाओ, लेकिन बाहर के खाने की कमी जो है ना, घर के खाने का मुकाबला नहीं कर सकता कुछ भी। तो यहाँ हमारी ये थाली बन के तैयार थी। इसमें मैंने आलू प्याज की सब्ज़ी और पनीर की भुर्जी बनाई थी। तो शिखा ना अभी सो रही थी, उसको मैंने मेडिसिन दे दी थी, तो वो 2-3 घंटे ना आराम से सोई है। तो फ़ीवर बहुत तेज़ था उसे आज, तो उसे मैंने मेडिसिन दे के सुला दिया था, और नितिन को दे दिया, पापा को दे दिया। इसके बाद मैंने भी खा लिया था। तो उसके लिए मैंने रोटी बना के रख दी है, उठेगी ना जब मैं उसे खिला दूँगी, तो फिर मैंने बीच में उसे जगाया नहीं, कि फिर उठेगी ना तो परेशान हो जाएगी, फिर नींद नहीं आएगी उसे। तो रात को भी वो ऐसे ही सोई थी, और बस एक बार सर्दी पकड़ ले, अभी उसके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो वही मैं उसका ध्यान भी रख रही थी, पर फिर भी वो तबीयत बिगड़ गई। लेकिन कहते हैं कि अगर बच्चे मौसम बदलने पे बीमार होते हैं ना, बच्चे या बड़े भी, तो कहते हैं आपकी बॉडी सही रिस्पॉन्स कर रही है। तो मौसम के अकॉर्डिंग ना थोड़े बहुत तो मतलब तबीयत बिगड़ जाए तो कोई बात नहीं, पर ध्यान रखना चाहिए। तो बस यहाँ फिर ना मैं बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने आटे के बिस्किट बनाए हैं, और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो आटा और मैदा दोनों लिए थे मैंने थोड़ा-थोड़ा, और उसमें ना गुड़ का पानी उससे गूँथ लिए थे, उसमें नमक हल्का-सा 1 चुटकी और सौंफ वग़ैरह डाल के। तो ये ठाकुर जी के भोग के लिए बना रही हूँ मैं। ठाकुर जी के भोग के लिए ना अभी कुछ था नहीं, तो मैंने कहा कुछ ऐसा बना देती हूँ जो मतलब ना भोग लग पाए, तो फिर ये सब लगा देते हैं। बीच-बीच में उनके लिए भी दूध के साथ हो जाता है थोड़ा बहुत, और नितिन को भी ना बीच-बीच में क्रेविंग होती रहती है। तो जो भी भोग में बनता है ना, ये बीच में जो भी मैं लड्डू वग़ैरह बनाती हूँ, ये सब उसको बहुत पसंद आते हैं, और वो इन्हीं सब चीज़ों को खाता है दिन में। तो बीच-बीच में जो पढ़ाई के बीच-बीच में क्रेविंग होती है ना, कभी फ्रूट्स ले लेता है, कभी ऐसे वाले स्नैक्स होते हैं, तो उसको ना ये जब मैंने खिलाए थे ना ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद, तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे, तो वो कह रहा था मम्मी और बनाना। तो अभी मैंने थोड़े ही बनाए थे, तो
क्योंकि इन्हें फ्राई करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन ये 10-20 मिनट में ही फ्राई हो गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो अब रात को ना कुछ पापा ने मना कर दिया था कि मुझे खाना नहीं खाना है और हम ही तीनों को खाना खाना था, तो फिर नितिन ने कहा कि मम्मी गार्लिक ब्रेड बना लो, थोड़ा-सा मन कर रहा है। तो उसको ना ऐसे ही होता रहता है, हर तीसरे दिन उसको ना ऐसी वाली क्रेविंग होती है। तो बच्चे होते हैं तो बस क्या करें फिर, घर पे और उसे ना बाहर की भी नहीं खानी होती, घर की ही चीज़ें पसंद आती हैं मेरे हाथ की, तो ज़्यादा बेस्ट होती हैं, क्योंकि एक तो ये अपने हाथ से बनाई है, हाइजीन भी होती है और मतलब हेल्दी भी होती है, और हेल्थ के मामले में तो वो बस पूछो ही मत उसका। तो फिर मैंने जो आटा है ना डो लगा के रख दिया था, शाम की चाय बनाई थी तब उस टाइम पे, तो वो हो जाएगा इतनी देर में, 1-2 घंटे में ही। तो रेस्ट के लिए रख दिया था, और यहाँ मैं बना रही हूँ गार्लिक बटर। तो गार्लिक को ना मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया और इसमें डाल दिए मैंने गार्लिक, जो है ना मैंने कूट लिया था, 5-6 अच्छी सी मोटी मोटी कली हैं ये, और इनको कूट के इसमें डाल दिया। इसके बाद इसमें डाला मैंने ओरिगेनो, चिल्ली फ्लेक्स डाल दिए काफ़ी सारे। तो इसमें हरा धनिया ना बहुत अच्छा लगता है, ढेर सारा मैंने इसमें हरा धनिया काट के डाला है बारीक बारीक, और इसको ना मिक्स कर लेंगे। और इसमें सॉल्ट वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें ना बटर में भी सॉल्ट होता है, और जो हमने चिल वो डाला है ना ओरिगैनो, उसमें भी सॉल्ट होता है, काली मिर्च होती है। तो अपने हिसाब से कर सकते हो आप एडजस्ट, है ना। फिर ये बन गया हमारा गार्लिक बटर, और इसको ना आप जो बाज़ार में ब्रेड मिलती है ना, उस ब्रेड पे भी लगा के और सेकोगे और चीज़ डाल लोगे ना ऊपर से, तो भी ये बहुत अच्छी बनती है गार्लिक ब्रेड। वैसे भी खा सकते हैं हम डेली यूज़ में भी, जब चाय वगैरह खाते हैं, पीते हैं ना, या बच्चों को क्रेविंग होती है तो ऐसे स्प्रेड करके और फिर तवे पे सेक के दे दो। तो बस ये मैंने तीनों चीज़ें तैयार कर ली। यहाँ पे ना थोड़ी मोज़रेला चीज़ रखी थी, और थोड़ी-सी ये जो क्यूब वाली चीज़ होती है ना, प्रोसेस्ड चीज़, उसको मैंने चॉप करके रख लिया, मिक्स कर लिया है, तो इसका भी टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। और शिमला मिर्च और प्याज़, ये दोनों बेसिक सी चीज़ हैं जो इसमें डलेंगी। कॉर्न वगैरह मेरे पास थे नहीं, इसमें कॉर्न ऐड कर सकते हो, आपके पास कोई और वेजिटेबल हो, शिमला मिर्च हो, तो वो ऐड कर सकते हो। वैसे तो मेन इसमें जो है ना शिमला मिर्च और प्याज ही होते हैं। तो इसमें भी मैंने ओरिगैनो और चिल्ली फ्लेक्स मिला दिए हैं, और जो मैंने डो रखा था देखो वो काफ़ी अच्छा फूल गया है। तो जब ये डबल हो जाए ना तो समझो बहुत अच्छे से हो गया है। बस तो बस इसके मैं बना लूँगी गार्लिक ब्रेड। तो सूखा आटा लेके इसे मुझे बेल लेना है अच्छे से, रोटी से अच्छी काफ़ी बड़ी साइज़ की जो है ना। तो जो मेरी ओवन की ट्रे है ना, उसके हिसाब से मैं बनाती हूँ कि एक ही आता है फिर उसमें, तो काफ़ी बड़ा-सा, तो 5-6 स्लाइस बन जाते हैं एक बार में। तो जो एक गार्लिक ब्रेड होती है ना, वो एक मतलब एक बंदा आराम से खा सकता है, एक पर्सन के लिए होती है। तो यहाँ मैंने 3 बनाए थे, और नितिन को तो ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते हैं। और फिर इसके बाद जो है ना, मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है, तो थोड़ा-सा ना पतला ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसे हमें फ़ोल्ड ही करना होता है। तो बहुत पतला भी ना हो, मोट रोटी होती है ना हमारी जो, उससे थोड़ा क्या काफ़ी अच्छा मोटा-सा बेल लेना है। जैसे थिन पिज़्ज़ा बनाते हैं ना हम, ऐसा बेस इसका, और इसे अच्छी तरह से स्ट्रेच करके मैंने इसमें सेट कर दिया है। तो इसे ना हम ट्रे में ही अच्छे से सेट करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी हैवी हो जाता है ना। तो जैसे हम पिज़्ज़ा सेट करते हैं ना ट्रे में, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। तो इस पे स्प्रेड मैंने कर दिया है, ये जो बटर मैंने बनाया था हल्का-हल्का सारे में अच्छी तरह से। फिर इस पे मैंने डाल दिए शिमला मिर्च, प्याज़, और इसको भी अच्छी तरह से फैला देंगे। तो बहुत ही थोड़ा-थोड़ा सा लगाना होता है, उससे ये काफ़ी अच्छी जो है फैल जाती है। तो मेरी दिन वाली जो सब्ज़ी बच गई थी ना, ये पनीर की भुर्जी, तो मैंने इसमें ये भी ऐड कर दी है थोड़ी-सी। तो इसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था। आप चाहो ना तो पनीर इसमें वैसे भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ना जिंगल पार्सल बनाए थे, तो उसमें मैंने बहुत अच्छी-सी एक वो बना के लगाई थी। तो वो भी आप देखना, अगर आपने ना देखी हो तो। तो वो भी बहुत ही यम्मी बने थे, और उसमें ना चीज़ वग़ैरह ज़्यादा नहीं लगती है, और बहुत ही ईज़ी ब बनी थी वो सब्ज़ी भी। आप सैंडविच में भी बना के लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो। तो ये घर का जो आटा हम गूँथते हैं ना, इसमें मैं ज़्यादा ईस्ट नहीं डालती हूँ, बहुत ही नॉर्मल सी ईस्ट डालती हूँ, उसी से ये बहुत अच्छा फूल जाता है। और कभी-कभी तो देखो हफ़्ते में 15 दिन में ना ये चीज़ें खाने की क्रेविंग हो ही जाती है, अगर आप बनाते हो। और तो बच्चे होते हैं ना, तो वो बाहर का खाने से अच्छा है घर पे ही खा लें, तो इसीलिए ना मैं घर पे ही बना के दे देती हूँ इन्हें, जब भी इन्हें क्रेविंग होती है, दोनों भाई-बहनों को। तो इसको ना मैंने लगा के अच्छी तरह से, और ऐसे जो ये हमारा फ़ोर्क होता है ना, उससे मैंने इसको दबा दिया है, क्योंकि जब ये फूलता है ना,
तो इसको फिर टाइम लगता है, मतलब बीच में से ना ये फूलते फूलते खुल जाता है और इसमें से जो बटर और चीज़ होती है वो बाहर निकलने लगती है, इसलिए इसको अच्छी तरह से सील करना है। तो आप चाहो ना तो इसे उसमें भी बना सकते हो, अपने फ्राई पैन में भी। तो एक बार मैंने बनाया भी था बहुत पहले, तो लेकिन उसमें क्या होता है, बस ऊपर से जो है ना वो सिकता नहीं है, नीचे से तो सिक जाएगा। तो एक तरफ से अच्छा सिकता है, एक तरफ से नहीं सिकता, तो उसमें टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है और जो अवन होता है ना उसमें थोड़ा जल्दी बन जाता है और बहुत ही अच्छा सिक के तैयार होता है। तो मेरे पास अवन है इसलिए मैं उसमें बना लेती हूँ। अगर मान लो किसी का मन और ना हो ना, तो वैसे फ्राई पैन में भी बना सकते हैं हम, किसी पैन में भी बन जाता है, मैंने बना के भी देखा है। और दोनों तरफ से फिर अच्छे से सेक लो इसे, अलट पलट के सेकना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ से हीट लगती है ना, तो देखो इस पे कितना अच्छा गोल्डन वो आया। इस पे बटर लगाया है ना, तो बहुत ही अच्छा इसका वो आया है। तो बहुत ही यम्मी बना था ये, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बाहर के तो मुझे पता नहीं कैसे बनते हैं कैसे नहीं, क्योंकि सच बताऊँ मैंने पहले भी बताया मैं ट्राई नहीं किया है कभी। लेकिन घर पे हम ये जो अपने आप थोड़ा सा इस पे कर देते हैं ना चेंजेस, तो बहुत ही अच्छा बनता है ये। तो इसको मेरा बेटा काट रहा है, क्योंकि इसको ना ये थोड़ा हार्ड हो गया है। अच्छा क्रिस्पी हो गया था, मतलब बहुत ही कुरकुरा सा बना था ये। तो बस तैयार है हमारा ये। तो आज का ये था डिनर हमारा। तो गाइज़ आपको मेरा व्लॉग आज भी कुछ भी अच्छा लगा हो ना आज के व्लॉग में, तो लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो।